हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईसीएच। तो आज हम क्लास 10th के यूनिट 2 पॉलिनोमियल का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें दो ही कंसेप्ट हैं। एक कंसेप्ट और डिस्कस करेंगे हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को कैसे बनाया जाता है। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाने के लिए आपके पास गिवन में आपको क्या दिया गया, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट दिया हुआ है। यानी ये जो √2 है ये क्या है, सम है किसका, जीरोस का। -3/2 ये क्या है, प्रोडक्ट है किसका, जीरोस का। तो बेटा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के कितने जीरोस होते हैं, दो जीरोस होते हैं, अल्फा एंड बीटा। तो मैं मान लेता हूं अल्फा एंड बीटा, तो मैं लेट कर लेता हूं, लेट अल्फा एंड बीटा क्या है बेटा, ये बी द जीरोस ऑफ किसका, जो हमें पॉलिनोमियल बनाना है, ऑफ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। मैं उसको मान लेता हूं वो पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x। तो बच्चे पॉलिनोमियल बनाने के बहुत सारे मेथड्स हैं, ज्यादातर दो ही मेथड यूज होते हैं। मैं उसमें से एक सिंपल मेथड यूज करूंगा जहां हम सिर्फ एक फॉर्मूले के ऊपर बेस पूरा क्वेश्चन निकाल देंगे, पूरा पॉलिनोमियल निकाल देंगे। तो सबसे पहले मैंने अल्फा और बीटा लेट कर लिया। तो मेरे पास गिवन में क्या है, गिवन में मेरे पास क्या है, सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा यानी सम, कौन सा है सम, √2, और क्या दिया बेटा, प्रोडक्ट, दैट इज अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा कितना बेटा, 3/2। तो इन दो गिवन चीज से हम पूरा क्वेश्चन निकाल देंगे। अब निकालना कैसे देखें, सम भी दे दिया है और प्रोडक्ट भी दे दिया है। तो बेटा ध्यान रखें यहां पे जो मैं बताने वाला हूं, द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल हमें बनाना है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, उसको हमने कैसा माना था, विद वेरिएबल x माना था। ठीक है, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x इज, इसको कौन से फॉर्मूले से बनाया जाता है, ये फॉर्मूला है आपका k कांस्टेंट इंटू x² माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट इज अल्फा प्लस बीटा, इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब आपने एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल देखा हुआ है, कौन सी फॉर्म का होता है बेटा, वो होता है ax² प्लस bx प्लस c। तो ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद वेरिएबल x में। अब a b c कांस्टेंट हैं, कोफिशिएंट्स हैं जो हम फाइंड करते हैं। यहां हम a b c फाइंड नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले से निकाल लेंगे। सबसे इजी फॉर्मूला, सबसे इजी मेथड है, इससे इजी मेथड नहीं है दूसरा कोई। अगर आपके पास कोई होगा तो प्लीज कमेंट करें। तो आपके पास आ गया पॉलिनोमियल p ऑफ x इज इक्वल टू k कांस्टेंट है इंटू x² की जगह x² माइनस सम ऑफ जीरोस कितना बेटा, √2 इंटू वेरिएबल x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कितना बेटा, -3/2। अब दो साइन इकट्ठे आ गए तो मैथ के बेसिक रूल है, ब्रैकेट लगेगा और बाहर वाला ब्रैकेट ही आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, p ऑफ x इज इक्वल टू k इंटू x² माइनस √2x प्लस माइनस आ गया 3/2 आ गया। अब आप इसको यहीं तक भी रख देंगे तो भी गलत नहीं होगा, लेकिन इसको जनरल फॉर्म में करना चाहिए हमें। इसके आगे क्या करेंगे, बेसिक मैथ, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1 लगा दिया। p ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा, k कांस्टेंट, यहां पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा 2। अब रूल बेसिक सेम वही है, एलसीएम को मल्टीप्लाई करना होता है ईच टर्म के साथ। पहली टर्म क्या है, x² 1 इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा, 2x², साइन सेम आएंगे, √2/1x इंटू 2 क्या आ जाएगा बेटा, 2√2x, सेम यहां पे 2 कट जाएगा, आ गया 3। तो ये आ गया p ऑफ x। यहां पे देखें जो 2 है, 2 डिनोमिनेटर में कांस्टेंट है, इसको मैं बाहर ले लेता हूं, k/2 इंटू 2x² माइनस 2√2x माइनस 3। अब जो बेटा जो कांस्टेंट k/2 है, ये जो है आपके पॉलिनोमियल को कभी भी कुछ नहीं कर सकता, इसकी वैल्यू को वेरी नहीं कर सकता। इसका मतलब ये जो पॉलिनोमियल है
ये इंडिपेंडेंट ऑफ k अपॉन 2 है। क्या मतलब है इंडिपेंडेंट का? जब आप जीरोस निकालते हैं पॉलिनोमियल के तो आप उस पॉलिनोमियल को इक्वेट करते हैं जीरो के, तो जो भी डिनोमिनेटर में होता है क्रॉस मल्टीप्लाई में वो जीरो ही हो जाता है। इसीलिए वो जो कांस्टेंट है वो आपके पॉलिनोमियल को इतना इफेक्ट नहीं करेगा, इतना इंपैक्ट नहीं करेगा। इसीलिए हम यहां पे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, p ऑफ x दैट इज पॉलिनोमियल इज इंडिपेंडेंट। वो इंडिपेंडेंट है किसका? इंडिपेंडेंट ऑफ किसका? वो कांस्टेंट टर्म का। और वो कांस्टेंट टर्म क्या है? k अपॉन 2 इंडिपेंडेंट है। तो देयरफॉर k अपॉन 2 इज, क्या करेंगे इसको? नेग्लेक्टेड, इसको हम हटा देंगे, मानेंगे है ही नहीं। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल p ऑफ x किसके इक्वल आ जाएगा बेटा? 2x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x माइनस 3। ठीक है बच्चे? तो इसकी अगर जनरल फॉर्म बनानी हो तो बीच में प्लस होता है, तो ये भी सिंपल है, प्लस इधर आ जाएगा, ये जो माइनस 2 रूट इसको ब्रैकेट में रख देंगे, अगेन यहाँ पे प्लस आ जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल है। इस कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड आपको पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो, चाहे आपके स्कूल के एग्जाम हो, किसी भी बोर्ड को उठा लीजिए, स्टेट बोर्ड, सीबीएसई, कोई भी स्कूल उठा लीजिए, गारंटी क्वेश्चन आएगा। अब इस पे थोड़ा अपडेटेड क्वेश्चंस आते हैं, आपको जीरोस दिए होंगे, सम नहीं दिया होगा, तो आपको सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है, इस फॉर्मूले में पुट करना है और आराम से इजीली आपका क्वेश्चन निकल जाएगा। तो आपने ध्यान रखना है कौन सा? ये जो फॉर्मूला है, मैं दोबारा से यहाँ पे मेंशन करता हूँ इस फॉर्मूले का। फॉर्मूला क्या कहता है? p ऑफ x पॉलिनोमियल विद वेरिएबल x किसके इक्वल है बेटा? x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। एक कांस्टेंट हमेशा बाहर लगा लीजिए क्योंकि कहीं ना कहीं वो इस्तेमाल होता ही है, तो यहाँ पे k लगा सकते हैं, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। ध्यान रखें बच्चे, यहाँ पे गलती करते हैं माइनस का, इसका ध्यान रखें।